यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 15 है। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब चलिए एक येलो बॉक्स देखते हैं, वहाँ पर जो एलिमेंट के बारे में बताया उसे हम लोग पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग। 92 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। तो जो ज़्यादातर एलिमेंट हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर इसके एक्सेप्शन भी हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, जबकि मरकरी क्या है? एक मेटल है। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं गैलियम है और सीजियम है, तो ये तो बेसिकली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी टेम्परेचर यदि हाई किया जाए तो ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जैसे कि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ से पहला आपका क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाए, जैसे हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलाया जाए, तो इससे वाटर का फॉर्मेशन होगा। जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम को मिलाया जाए तो इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखेंगे ये वाटर है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इनके कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ही अंतर आता है। इसके बाद कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यदि इसका 6 एटम लें, इसका 12 एटम और इसका 6 एटम, तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है तो क्या होता है? तो इसके लिए एक एक्टिविटी कराया गया है, तो आइए हम एक्टिविटी को देखते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लें। गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स को आप 50 ग्राम लोहे का बुरादा और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दें। तो आप देखेंगे कि ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 को 50 ग्राम आयरन का फिलिंग और 3 ग्राम सल्फर देना है, ठीक उसी प्रकार ग्रुप को भी यही देना है, लेकिन ये एक्टिविटी अलग अलग प्रकार से करना है। ग्रुप 1 को क्या करना है? इसको सिर्फ मिक्स करना है, इसको हीट नहीं करना है, सिर्फ इसको मिक्सचर बनाना है। और ग्रुप 2 को क्या करना है? इस मिक्सचर को हीट करना है जब तक कि यह लाल ना हो जाए। इसके बाद इन पर कुछ और प्रयोग करना है और इसकी फिर ऑब्जर्वेशन को देखना है। चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। अब जो 2 मटेरियल इन 2 ग्रुप्स को मिले हैं उनके मैग्नेटिज्म को चेक करना है और इसके लिए मैग्नेट का उपयोग करना है। ये जो 2 नए पदार्थ मिले हैं उनके टेक्सचर और कलर को भी देखना है। साथ ही साथ इनमें कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराना है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से इन पर रिएक्शन कराना है और इसके ऑब्जर्वेशन को देखना है। साथ ही साथ ये सारे एक्टिविटीज अलग अलग आयरन और सल्फर पर भी करना है। और इसके बाद कुछ आंसर आपको करने हैं। डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम। तो ग्रुप 1 के पास भी कुछ मटेरियल प्राप्त हुआ और ग्रुप 2 के पास भी कुछ मटेरियल प्राप्त हुआ, तो क्या वो दोनों एक ही प्रकार के लग रहे हैं या उनमें कुछ अंतर भी है? विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ग्रुप 1 को भी कुछ मटेरियल मिला, ग्रुप 2 को भी कुछ मटेरियल मिला, या फिर बोले ग्रुप 1 के भी पास कुछ प्रोडक्ट है, ग्रुप 2 के पास भी कुछ प्रोडक्ट है। तो कौन सा ग्रुप का मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है? कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। और ये दोनों ग्रुप के पास जो मटेरियल मिला, क्या उनकी कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है?
On adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the group obtain a gas? तो HCl या dilute HCl या dilute H2SO4 डालने पे क्या दोनों ही ग्रुप को कुछ गैस मिला? Did the gas in both the cases smell the same or different? और दोनों केसेस में यदि गैस मिला है तो क्या उनका जो स्मेल है वह एक ही प्रकार का है या अलग अलग है? तो देखते हैं कि इनके आंसर किस प्रकार से यहाँ पर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आंसर इसी प्रश्न का यहाँ पर किया गया है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। तो ग्रुप 1 को जो गैस मिला है वह क्या गैस है? हाइड्रोजन। और यह कैसा है? कलरलेस, ओडोरलेस और कंबस्टिबल है, मतलब यह फ्लेम पकड़ने वाला है। इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। तो यह कंबशन वाला गैस का टेस्ट आपको क्लास में नहीं करना है। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप 1 के पास जो मटेरियल मिला था उसका जब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है तो उन्हें हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास जो पदार्थ था, ग्रुप 1 के पास जो पदार्थ था उसमें आयरन मेटल के रूप में प्रेजेंट है और इसका रिएक्शन जब एसिड से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलता है। इसका क्लियर मतलब यह हो गया कि जो ग्रुप 1 था उसके पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर था, यह कोई भी कंपाउंड नहीं बना था। यह आयरन अलग था और सल्फर क्या था? अलग। मतलब ग्रुप 1 के पास सिर्फ एक मिक्सचर था। अब देखते हैं ग्रुप 2 को क्या रिजल्ट मिला। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन ग्रुप 2 को यहां हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलता है क्योंकि ग्रुप 2 ने आयरन और सल्फर को मिला के जब हीट किया तो उससे बन गया आयरन सल्फाइड जो कि एक कंपाउंड बन गया। और इस आयरन सल्फाइड को जब डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराया गया तो उन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस मिला। और यह गैस कैसा है? इट इज कलरलेस गैस विथ अ स्मेल ऑफ रॉटेन एग। यह एक कलरलेस गैस है जो कि रॉटेन एग के जैसा ये स्मेल करता है। तो यहां से आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख सकते हैं। क्या होता है जब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस निकलता है। और दूसरा प्रश्न आप यहां से लिख सकते हैं कि क्या होता है जब आयरन सल्फाइड का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है? तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। तो और भी जो यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं उसका उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पास अभी हम लोगों ने तुरंत देखा जो प्रोडक्ट आया था उनका प्रॉपर्टी बहुत अलग था। ग्रुप 1 हैज कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेन वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप 2 अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। तो ग्रुप 1 के पास क्या है? ग्रुप 1 के पास सिर्फ आयरन और सल्फर का एक मिश्रण है और ग्रुप 2 के पास क्या हो गया? यह आयरन सल्फाइड बन गया। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर। तो ग्रुप 1 के पास अभी भी क्या मौजूद है? सिर्फ आयरन और सल्फर का मिश्रण मौजूद है। लेकिन ग्रुप 2 ने जब इसे हीट किया था तो यह आयरन सल्फाइड का एक कंपाउंड बन गया था। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड, यानी कि ग्रुप 2 के पास क्या अब है? कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। तो यहां पर यह कंपाउंड कैसे मिला? इन दो एलिमेंट्स को हीट करने पे यह कंपाउंड मिला विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो आयरन और सल्फर इनका अलग अलग प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन जब इनको कंबाइन कर दिया गया और जब ये आयरन सल्फाइड इन्होंने बना लिया और ये कंपाउंड हो गया तो इसका प्रॉपर्टी बहुत ही अलग है। द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout.
तो आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड का टेक्सचर और कलर थ्रू आउट क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। इसके बाद आगे का चार्ट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो ये मैंने आपको पहले ही भाग में सारा पढ़ा दिया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस दिया गया है, तो इसे भी आप अपने ही से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।